हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। बिहार पुलिस परीक्षा जिसका रिजल्ट फाइनली आ चुका था और अब इसकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होनी है, जिसके लिए यहाँ पर एक नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में जो है वो आपको क्या बताया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती द्वारा बिहार पुलिस के सिपाही पद की जो 21,391 रिक्तियाँ थीं, उसके लिए विज्ञापन 1/2023 से दिनांक 9/6/2023 को प्रकाशित किया गया था और लिखित परीक्षा जो है वो 6 चरणों में दिनांक 7 अगस्त से लेकर प्रारंभ होकर 28 अगस्त तक जो परीक्षा है वो आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों को अगले चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चयनित कर परीक्षाफल 14/11 को प्रकाशित किया गया था। और अब इसमें जो आपके शारीरिक दक्षता परीक्षा होनी है वो दिनांक 9 दिसंबर 2024 से प्रारंभ की जाएगी। और यहाँ पर प्रवेश पत्र की सूचना 21 नवंबर 2024 को जो है 12 बजे से परिषद की वेबसाइट पर जो है वो दे दी गई है, जहाँ से अपना प्रवेश पत्र जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ई प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर सकेंगे जो अभ्यर्थी किसी कारणवश अपना ई प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर सकेंगे, वे दिनांक 5 दिसंबर 2024 एवं 6 दिसंबर 2024 को केंद्रीय चयन पर्षद के बैक होल्डिंग में जो है यहाँ पर दिया गया है कि वजह डुप्लीकेट प्रवेश पत्र अपने खर्च पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, जिसका नहीं डाउनलोड हो रहा है तो वो यहाँ से जो है वो ले सकते हैं। ये एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, वहाँ से इनको प्रवेश पत्र जो है, जैसे किसी को प्रॉब्लम हो रही है वेबसाइट से नहीं हो रहा है तब फिर जो है वो उनके लिए है। और प्रवेश पत्र जो है डाक द्वारा प्रेषित नहीं किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़, गोला फेंक, ऊंची कूद की परीक्षाएं होंगी एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई, सीना की माप, महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई एवं वजन की माप जो है वो मानक जो मापदंड है उनके अनुसार यहाँ पर जो भी विज्ञापन में प्रकाशित था, इसके लिए पिछला वीडियो मैंने बना दिया था, चैनल पर वीडियो अपलोड है, तो वो आप जो है देख सकते हैं। उपर्युक्त परीक्षाएं माप के लिए कोई विशेष क्रम निर्धारित नहीं है। सभी परीक्षाओं में एवं मापों में विहित मापदंडों के तहत अलग अलग सफल होना आवश्यक है। विस्तृत विवरण जो है विज्ञापन में इसकी सूचना दी गई थी और इसके लिए मैंने जो है आपको वीडियो भी दिया था। चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी की तिथि, समय एवं स्थान जो है वो भी आपका प्रवेश पत्र में अंकित रहेगा। प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। पीईटी में निर्धारित तिथि को प्रत्येक अभ्यर्थी को सम्मिलित होना अनिवार्य है, अन्यथा वे अयोग्य माने जाएंगे और उन्हें दूसरा अवसर का मौका नहीं दिया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन जो है वो यहाँ पर दिया गया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के दिन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी। इसके लिए कोई दूसरा अवसर नहीं दे होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि पर ही सभी अभ्यर्थी निर्दिष्ट समय पर अपने प्रवेश पत्र तथा निम्नांकित मूल प्रमाण पत्रों एवं उनकी सेट स्व प्रमाणित छाया प्रतियों के साथ दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित हों। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो चीज़ें जो है यहाँ पर दी गई हैं। वैध फोटो युक्त पहचान पत्र जो है, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र जो है आपको लेके जाना है। और यहाँ पर वैध जो है फोटो पहचान पत्र बताया है, तो आप जो है 2 आईडी इसमें से कोई भी लिए चले जाएं। जन्म तिथि प्रमाण पत्र में आप जो है मैट्रिक समकक्ष सर्टिफिकेट अंक प्रमाण पत्र जो है मूल प्रति के रूप में आपको लेके जाना है। इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा जो भी आपने उत्तीर्ण किया उसका प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र, यानी कि प्रमाण पत्र जो है वो इंटर की सनद बोला जाता है। अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र और स्थायी आवास का प्रमाण पत्र जो है वो ले जाना होगा। पिछड़ा वर्ग जो है यदि तो है आपको उसका प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र। नॉन क्रीमी लेयर है तो उसका भी आपको जो है देना होगा। यदि कोई जो है स्वतंत्रता सेनानी आश्रित है तो उसका आपके पास प्रवेश पत्र जो है प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो भी आपको जो है इसका प्रवास प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ट्रांसजेंडर हैं तो इसके लिए आपको देना होगा। और गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो है स्थायी आवास, होमगार्ड की वैध आईडी क्या थी, आपकी बुनियादी शिक्षा प्रमाण पत्र क्या था, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान जो है, ये चीज़ें आपके पास होनी जरूरी है। आरक्षण सिर्फ जो है बिहार के मूल निवासियों को ही मिलेगा
और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा पिछड़ा वर्ग कोटि के आरक्षण का दावा करने वाली महिला अभ्यर्थियों की जो यहाँ पर क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र पिता पक्ष के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। तो ये चीज़ भी क्लियर है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिला के पक्ष में आय परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास अंचल से निर्गत होगा, परंतु इस विवाहित महिला ने अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाए कि वो विवेचित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। तो ये चीज़ें हैं। और आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो है वो 2022-23 के आधार पर मान्य होगा। दस्तावेज सत्यापन का कार्य है पीटी के दिन ही संपादित किया जाएगा। सभी अभ्यर्थी जो है उनसे संबंधित दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ अवश्य भाग लेंगे, यानी कि आपके पास मूल प्रति होनी चाहिए। इसके लिए अलग से समय नहीं दिया जाएगा और ना ही अवधि का विस्तार का अनुरोध जो है वो मान्य होगा, यानी कि जिस दिन आपका पीटी होना है वहीं आपका दस्तावेज सत्यापन होगा। और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेके जाना है। और आईडी आप 2 रख लेना, बाकी का आप सभी का जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। और इसके साथ साथ आप जो है इसकी फ़ोटो कॉपी यानी कि जीरोक्स करा लेंगे। देखते हैं प्रतियां दी गई हैं नहीं दी गई हैं, तब भी आपको 3 से 4 प्रतियां जो है वो आसानी से करा लेनी है। और शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थी शारीरिक मानसिक रूप से वो जो है स्वस्थ होना चाहिए, गर्भवती ना हो जहाँ लागू हो। कोई भी फीमेल है तो उसको जो है गर्भवती ना हो। प्रतिबंधित दवाओं का सेवन का घोषणा पत्र जो है वो देना होगा कि आप किसी भी प्रकार का जो है दवा या मादक पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं। और यहाँ पर जो है दिया गया शारीरिक दक्षता परीक्षा अभिलेख समीक्षा किसी भी प्रक्रिया में समय विस्तार का अनुरोध किसी भी परिस्थिति यथा पारिवारिक, निजी, चिकित्सीय अस्थि भंग, गर्भावस्था आदि में मान्य नहीं होगी। यानी कि यदि कोई फीमेल जो है प्रेग्नेंट है तो यहाँ पर जो है उनको अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा, ये स्पष्ट किया गया है आपके इसमें जो नोटिस जारी हुआ है। काफ़ी फीमेल ऐसी होती हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है, तो फिलहाल जो है यहाँ पर मना कर दिया गया है। गर्भावस्था को जो है मान्य नहीं होगा। समय विस्तार का अनुरोध जो है वो किसी भी इस कंडीशन में मान्य नहीं होगा। जैसे छोटी मोटी चोट है अंग में, तो वो सारी चीज़ें आपको अभी से सोच लेनी है। और यहाँ पर ये भी बोला गया है कि किसी भी प्रकार के दलाल के चक्कर में ना पड़े। तो ये चीज़ें जो है वो आपकी क्लियर हो गई हैं। किस प्रकार से डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ से आपको जो है फिर से आ जाना है, क्लिक हेयर पर जो है आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो पेज ओपन होगा यहाँ पर डाउनलोड जो है पीटी एडमिट कार्ड पर जो है वो आपको क्लिक कर देना है। और जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अथवा रोल नंबर कोई भी एक चीज़ भर सकते हैं, इंटर है अथवा मोबाइल नंबर आप फिल कर सकते हैं जो भी आपने फॉर्म भरते टाइम दिया है। और डेट, मंथ और ईयर फिल करेंगे, कैप्चा डालेंगे और उसके बाद जो है वो आप यहाँ पर कैप्चा डाल देंगे। और कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन में जो है यहाँ पर आप टिक कर देंगे और सबमिट करेंगे। आपका एडमिट कार्ड पीटी का आपको डाउनलोड होके मिल जाएगा। तो ये छोटा सा प्रोसेस, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें। थैंक यू।